हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से तरीके से कर रहे होंगे। आज के हम अपने इस वीडियो में एमएल अग्रवाल क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 पाइथागोरस की एक्सरसाइज नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट है कि द फिगर गिवन बिलो बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये बी सी जो है ये 5 सेंटीमीटर है। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री है। ए बी इज इक्वल टू 5 ए ई, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 5 ए ई, सी डी इज इक्वल टू 2 ए ई और ए सी इज इक्वल टू ई डी, यानी ए सी जो है वो ए सी जो है ई डी के बराबर है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ई ए, सी ए बी एंड ए सी, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमको दिया क्या है, गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू क्या है 5 ए ई और सी डी इज इक्वल टू 2 ए सी इज इक्वल टू ई डी, ठीक है। निकालना ही है सब, ठीक है। कैलकुलेट ई ए मीन्स ई ए मतलब ई ए में ए ही हो गया, दूसरा सी ए, तीसरा ए बी और चौथा ए सी। ये हमको निकालना है, 4 चीज़ें, ठीक है। तो अब उन्होंने ए ई को फोकस किया, एक ही ए ई के फॉर्म में बाकी चीज़ें लेंथ है, तो हम मान लेते हैं लेट ए ई इज इक्वल टू एक्स, कितना सेंटीमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हाँ एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। ए इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर मान लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 5x, सी डी इज इक्वल टू 2x और ए ई इज इक्वल टू एक्स है ही, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास बी सी तो हमको दिया हुआ है, बी सी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 5 का होल स्क्वायर और ए बी का मतलब क्या है 5x प्लस 5x का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया 25 प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए सी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ए सी स्क्वायर की वैल्यू। अब हम लेते हैं दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं ई बी डी। तो इन ट्राइंगल ई बी डी में क्या है, ई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब ई बी मतलब, अच्छा अब देखिए इन्होंने बताया कि ए ई जो है, जो ए बी है, जो ए बी इतनी है, ये कितनी है 5 ए ई या इसको मान लो 5x यहाँ, ठीक है। एक चीज़, जब ये हमारा x है और ये पूरा 5x है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी ई हमारा क्या हो जाएगा 4 ए ई हो जाएगा या 4x हो जाएगा। क्लियर, इसको हम यहाँ कर देते हैं कि बी ई बराबर क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए ई, और ए बी कितना हमारा 5 ए ई है माइनस ए ई बराबर क्या हो जाएगा 4 ए बराबर क्या हो गया 4x। क्लियर,
तो यहाँ हो गया ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई, मतलब क्या हो गया 4x का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब बी डी का मतलब क्या हो गया, बी सी हमको दे रखा 5 और सी डी क्या है 2x है। बी डी मतलब बी सी प्लस सी डी बराबर क्या हो गया 5 प्लस 2 ए ई, या हो गया 5 प्लस 2x। ठीक है, ये हो गया 5 प्लस 2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रख दिया, जब बी विजिबल नहीं था मैं फिर से बता देती हूँ। बी डी बराबर क्या है बी सी प्लस सी डी। बी सी हमको दे रखा 5 सेंटीमीटर, सी डी क्या है 2x। तो बी सी बराबर क्या हो गया 2a मतलब 5 प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ हमने रख दिया 5 प्लस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर हो गया, ये हो गया 16x स्क्वायर प्लस, इसको खोलेंगे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये हो गया 5 का मतलब क्या हो गया 25, 4x का मतलब 2x का मतलब हो गया 4x स्क्वायर प्लस 5 2 10 हो गया 20x। ठीक है, ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आ गया। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर इन्होंने हमको दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये दे रखा है ए सी इज इक्वल टू ई डी, ए सी इज इक्वल टू ई डी। तो जब यहाँ पर ए सी की वैल्यू ये है तो ई डी हमारा बराबर है, तो हम ए सी की वैल्यू को यहाँ रख दें। ठीक है, तो ये हो गया, इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1 और इसका नंबर रख दो, इसका भी ना रखो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ लिख दो ए सी बराबर ई डी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दी उठा के ए सी की। ए सी की वैल्यू है हमारी 25 प्लस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर हो गया प्लस 25 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 20x। ठीक है, ये हो गया एज इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये क्या हो गया 25 कट गया। अब हम एक तरफ चीज़ों को ले आते हैं, तो एक तरफ हम जब चीज़ों को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया माइनस 20x इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 20 और 25, इसमें से अगर माइनस करेंगे कितना बच गया, ये आ गया 25 माइनस 20, इसको डायरेक्ट ही कर दो, 5 बच जाएगा 0, 5x स्क्वायर बच गया माइनस 20x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका, x को कॉमन ले लो यहाँ से, 5x को कॉमन ले लो तो क्या बच गया x माइनस 5 को 20 इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या हो गया x इज इक्वल टू, ये तो 5x तो 0 हो जाएगा जाके, तो पहले x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अलजेब्रा भी आ गई, सारी चीज़ें आ गई, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन और थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं। अब x इज इक्वल टू आ गया 4, तो अब x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो अब हमारे लिए क्या हो गया, अब यहाँ पर हम आते हैं, हमारा क्या है ए ई बराबर क्या हो गया, ए ई बराबर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर उसके बाद ए बी बराबर क्या है 5x, तो ए बी बराबर क्या हो गया 5 इंटू 4 बराबर क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। फिर क्या हो गया सी डी बराबर क्या है 2x बराबर क्या हो गया 2 इंटू 4 बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बचा चौथी चीज़ ए सी बचा था। ए सी को कैसे निकालेंगे, ए सी था हमारा 25 प्लस 25x स्क्वायर, तो ए सी की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप यहाँ पर ऐसे,
हाँ, अब ए सी स्क्वायर बराबर है 25 प्लस 25x² बराबर हो गया 25 प्लस 25 इंटू 4 इंटू 4 बराबर हो गया 25 प्लस 25 इंटू 16 क्या हो गया, ये हो गया 25 प्लस 25 इंटू 16 400 हो गया। ठीक है, बराबर हो गया हमारा 425। अब इधर ले आते हैं। अब हमारा आ गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 425, यानी ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 425। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको 5 से करोगे तो हो गया 85 इंटू 5 बराबर हो गया 5 इंटू 17 इंटू 5। तो ए सी इज इक्वल टू हो गया 5/17 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर आप लिख दो ए सी इज इक्वल टू 5/17 सेंटीमीटर। ये सारे आंसर आपके इकट्ठे हो गए। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, तो थोड़ा सा ट्रिकी था। तो इसको एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। हमको ये एक फिगर दे रखी है ए बी सी, जहाँ बी हमारा 90 डिग्री है, ये ए ही है, ये दूसरा ट्राइंगल ऐसे आ रहा है। हमको दे रखा है ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमने निशान लगा दिया है। अब इन्होंने ए ई के फॉर्म में बाकी लेंथ दे रखी हैं। ए बी इज इक्वल टू 5 ए बी इज इक्वल टू 5 तो हमने क्या किया, ए ई को x मान लिया। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू 5x। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सी डी इज इक्वल टू इन्होंने दिया हुआ है 2 यानी सी डी इज इक्वल टू हो गया 2x हो गया। दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमने एक बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, बड़ा वाला नहीं, ए बी सी ट्राइंगल ले लिया। ए बी सी ट्राइंगल में क्या हो गया, ए बी सी हो गया, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यहाँ से हमने ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, बी सी हमको दे रखा था 5 दे रखा था, और ए बी कितना हो गया 5x हो गया। ये आ गई। इसको हमने सॉल्व नहीं करा, यहाँ छोड़ दिया क्योंकि हमको x की वैल्यू नहीं पता थी, और x स्क्वायर करते हुए हम इसको अंडर रूट ले भी नहीं सकते थे, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दी। नेक्स्ट हमने लिया पाइथागोरस के थ्योरम ई बी डी ट्राइंगल को लिया। तो इसमें क्या हो गया, ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब बी डी कितना हो गया, बी सी प्लस सी डी, यानी कि हो गया 5 प्लस 2x, यानी हो गया ई बी मतलब 4x स्क्वायर। ई बी कैसे 4x स्क्वायर होगा, जब हमारा ये पूरा ए बी 5x है और इसमें से ए ई को हटा देंगे तो 4 ए बचेगा। 4 ए मतलब यहाँ हमने करके दिखाया 4x। अब यहाँ पर हमने 4x रख दिया और यहाँ पर 5 प्लस 2x को का होल स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब ये आया। अब यहाँ पर क्या है कि ये क्या है, ई डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, अब हमको दे रखा है ए डी इज इक्वल टू ई डी। जब ए डी इज इक्वल टू ई डी है तो हमने क्या किया, यहाँ पर ई डी की जगह ए सी की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब एक लाइन आप यहाँ पर जोड़ सकते हो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए सी इन प्लेस ऑफ ई डी एज ए सी इज इक्वल टू ई डी। यहाँ लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए सी एज ए सी इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। यहाँ पर कोई बड़ा सेंटेंस नहीं है, अच्छा ही रहेगा क्वेश्चन के लिए। ये आप यहाँ लिख दोगे तो यहाँ पर आ गया, मैंने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। अब इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया। x इज इक्वल टू 4 आ गया तो आपके पास 3 सॉल्यूशन तो निकल आए, ए ई ए बी और सी डी निकल आया। अब बचा ए सी। ए सी की वैल्यू थी हमारी 25 प्लस 25x पर, इसमें हमने x की वैल्यू रख दी। इसमें जब हमने x की वैल्यू रखी तो ये हो गया, इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया 5/70। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट है। इन फिगर गिवन बिलो ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एट सी, यहाँ सी पे वो 90 डिग्री है। इफ़ डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी यानी कि ये इसके बराबर है। प्रूव डैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ खास गिवन नहीं है, चलो हम गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है हमारा, बी डी इज इक्वल टू डी सी
ठीक है, और ये हो गया, और एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई पहला पाइथागोरस थ्योरम की। अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या हो गया, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम ए सी को तो कुछ नहीं करेंगे, ए सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब हम हमारे इसमें देखिए कहीं पर भी डी सी नहीं आ रहा, तो हमें जब प्रूफ करना है तो हमको वो चीज़ें लेके चलनी है जो चीज़ें हमारी इसमें आ रही हैं। तो डी सी को हमें रिमूव करना है, तो डी सी को रिमूव कैसे कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको बी सी में चेंज करेंगे। इसको करेंगे हम बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें लिखेंगे एज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2 बराबर बी डी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका ब्रैकेट। तो ये हो गया ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, 4 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हमको क्या लाना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर माइनस 3 ए सी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, 4 ए डी, ये तो सही आ गया 4 ए डी स्क्वायर हमारा। ठीक है, 4 ए डी स्क्वायर को एज इट इज़ रहने लेंगे, इसको हम दो पार्ट में कर देंगे, 3 ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम क्या करेंगे। अब क्या हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक है, तो अब हो गया 4 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर एज पर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू रख दी ए बी स्क्वायर की। अच्छा, अब इस फॉर्म में ले आया, अब ए बी स्क्वायर लाना इधर, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 ए डी स्क्वायर माइनस 3 ए सी स्क्वायर। क्या हो गया, ये प्रूव्ड। कितना सिंपल था। ठीक है, इसको फिर से हम बताते हैं आप लोगों को। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि फिगर है जिसमें कि सी जो है 90 डिग्री इन द फिगर गिवन बिलो, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट सी इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी जो है मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। प्रूव डैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर माइनस 3 ए सी स्क्वायर। हमने क्या किया, सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, ए बी सी ले लिया, इसमें एक इक्वेशन बन गई, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर हमने छोटा वाला ट्राइंगल ले लिया, ए डी सी ले लिया, इसमें इक्वेशन बन गई, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक, अब क्या है कि हमारा डी सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं बी सी अपॉन 2 से, ये हमने कर दिया, बी सी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, इसको हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो क्या हो गया, 4 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया। अब 4 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको लाना क्या है यहाँ पर, 3 ए सी लाना है, तो हमने इसको 4 ए सी को 3 ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, जब कर दिया तो ए सी प्लस बी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर है, और हमको यहाँ लाना भी ए बी स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, ए बी से यहाँ लिख दिया एज पर इक्वेशन 1। अब इसको हमने अरेंज कर दिया जिस हिसाब से हमको प्रूफ करना, तो उस हिसाब से अरेंज कर दिया कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये आ गया 4 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और प्रूफ क्या करना था हमको, ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर माइनस 3 ए सी, तो ए बी स्क्वायर को हम एक तरफ ले आए और इसको उधर जाके माइनस कर दिया, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर माइनस 3 ए सी स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड एक्स। तो इसका हम पहले एक फिगर बना लेते हैं। ए बी सी, जिसमें उन्होंने दे रखा है ए बी और ए सी बराबर, इसका मतलब क्या होगा, ये आइसोलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक्स है। ठीक है, और बी सी जो है हमारी ये है 10 है। ठीक, एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड एक्स। तो अब एरिया अगर मान के चलिए उन्होंने हमको 60 सेंटीमीटर दे दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया बराबर क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हमने इसको यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ले लिया, ये हो गया डी। तो अब हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या है हमको, गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी बराबर क्या हो गया, एक्स सेंटीमीटर, और बी सी इज इक्वल टू कितना हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या क्या ज्वाइन क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि ए डी को एल्टीट्यूड खींचा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। ठीक है, और हमको और क्या चीज़ दिए थे कि एरिया इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज़, जब ये हमारा आइसोलेस ट्राइंगल है, ये दो साइड इसके बराबर है, और वर्टेक्स ए से जब हम एल्टीट्यूड यहाँ पर लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, बी डी बराबर डी सी, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए डी इज पैरेलल टू बी सी ड्यू टू दिस ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 2। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक, अब हमने लिया ट्राइंगल, कोई भी एक ले लेते हैं, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी ले लेते हैं। ए डी सी में क्या होगा, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ए डी तो हमें पता नहीं है, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर बराबर क्या, ए सी कितना है हमारा, ए सी कितना, एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस डी सी माने बी सी बाई 2, बी सी बाई 2 बराबर क्या हो गया, 10/2, यानी कि हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया -5 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25। क्लियर हो गया। अब हमको इन्होंने क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट, तो बराबर क्या हो गया, 1/2, बेस कितना है हमारा 10 है, और हाइट कितनी है, ए डी इंटू ए डी। क्लियर, तो बराबर हो गया, यहीं से कर रहे हैं क्योंकि जगह कम पड़ेगी, 10 इंटू हाइट कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25, 2 5 से चला गया, और ये कितना है, एरिया कितना है 60, तो 60 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर क्या हो गया, 60/5 इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक, तो ये कितना हो गया, 12 आ गया, 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, सॉरी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, तो यानी कि ए डी हमारा हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25, 12 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसका हम अंडर रूट हटाएंगे, यानी कि हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 144 प्लस क्या हो गया 25 यानी कि 169। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 169, तो यानी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स इक्वल टू हो गया 13 वाट सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आंसर क्या हो गया द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर फिर से बता देती हूँ मैं, ये हमें एक फिगर दे रखा है जिसमें ए बी और ए सी बराबर दे रखा है एकदम। इसका मतलब है कि आइसोलेस ट्राइंगल है, दोनों की वैल्यू एक्स दे रखी है, बी सी की वैल्यू हमको 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, हमको इसका एरिया दे रखा और एक्स की वैल्यू निकालने को कहा है। इतना ही है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें एक ये ट्राइंगल ले लिया, ए डी सी ले लिया, इसमें क्या हो गया ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, इसको हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, ए डी को कंस्ट्रक्ट करा, क्योंकि हमको एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट की ज़रूरत पड़ती है। और जब चूँकि ये आइसोलेस ट्राइंगल है, तो जब इसके इन दोनों के बीच से जो वर्टिसेस जो इसको डिवाइड यहाँ पर इसका एल्टीट्यूड लेके आएगी, वो दोनों को बाइसेक्ट करती है। ठीक, तो यहाँ हमने इतना लिख दिया, कंस्ट्रक्शन एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी, AD is perpendicular to BC due to isosceles triangle BD is equal to DC। ठीक है, ठीक है, as AD is perpendicular to BC, तो due to isosceles triangle BD is equal to DC is equal to BC by 2 is equal to 10 by 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब ये हो गया ट्राइंगल ADC ले लिया, इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर हो गया, यानी कि क्या हो गया ए सी मैंने एक्स दिया हुआ था और डी सी मतलब 5 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो गया, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो गया। हम इसको पाइथागोरस थ्योरम की तरह यहाँ पर पूरा रख गया, तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, हमको एरिया दे रखा 60, इसकी वैल्यू हमने यहाँ लगा दी, सॉल्व कर दी, तो ये हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 30, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ एक्सप्लेन करने की। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इनको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।